what is a penile implant? पेनाइल इम्प्लांट इरेक्टाइल डिसफंक्शन का लास्ट ट्रीटमेंट है। तो हम सेक्स कब से स्टार्ट कर सकते हैं? तो यूजुअली 4 to 6 वीक्स लगते हैं, उसके बाद आप सेक्स स्टार्ट कर सकते हैं। एंड सर, हाउ डज सेक्स फील? प्लांट सर्जरी का सेक्स बिल्कुल नेचुरल फील होता है। व्हाट इज द यूजुअली ड्यूरेशन ऑफ द इरेक्शन? आप जितना चाहो सेक्स कर सकते हो। सर, आफ्टर द सर्जरी डज पेनिस साइज चेंज? इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट लेंथ और गर्थ एक्सपेंशन करता है। Namaskaram, ladies and gentlemen. My name is Nikhil and I have Dr. Ashish Sabharwal with me. हम इस वीडियो के अंदर ना बात करने वाले हैं पेनाइल इम्प्लांट्स के ऊपर कि लाइफ पेनाइल इम्प्लांट के बाद होती कैसी है, व्हाट टू एक्सपेक्ट, मेरी सेक्स लाइफ कैसी होगी, मेरी रेगुलर लाइफ कैसी होगी, कैन आई वॉक, वुड आई हैव द नेचुरल सेक्स. सो ऑल दीज क्वेश्चंस वुड बी कवर्ड इन दिस वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ पेनाइल इम्प्लांट? देखिए, पेनाइल इम्प्लांट इरेक्टाइल डिसफंक्शन का लास्ट ट्रीटमेंट है। अगर आपको दवाइयाँ, पेनाइल इंजेक्शंस, वैक्यूम थेरेपी, शॉकवेव, पी शॉट ये सब काम नहीं कर रहे, तो फिर एक परमानेंट इलाज जो गारंटी देता है कि आप उसका सक्सेसफुली सेक्स कर पाओगे, वो है पेनाइल इम्प्लांट. ये एक सर्जरी होती है जिसमें हम लोग पेनिस के अंदर इम्प्लांट्स लगा देते हैं और वो 2 इम्प्लांट्स पेनिस को सपोर्ट देती है, पेनिस को हार्डनेस देती है. उस हार्डनेस से पेशेंट सेक्स कर सकता है. इम्प्लांट 2 टाइप के होते हैं, एक तो मैलेबल इम्प्लांट और एक इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट. मैलेबल में 2 रॉड्स होती हैं जो पेनिस के अंदर, कॉर्पोरा के अंदर डाल देते हैं. वो सिर्फ डाउन करने में डाउन होती हैं, अप करने में अप करके सेक्स करता है पेशेंट. लेकिन इरेक्शन जो होती है वो साइज़ पेशेंट का हमेशा इम्प्लांट का सेम ही रहता है. और दूसरे इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट, उसमें 3 पार्ट होते हैं, पेनाइल सिलेंडर और नीचे स्क्रोटल पंप और एक रेट्रोपियोइक रिजर्वायर. तो ये 3 पार्ट जो होते हैं, इसमें हमेशा पानी जो होता है पेट के अंदर रिजर्वायर में रहता है. लेकिन जब भी हम पंप को स्क्वीज़ करते हैं तो वो पानी पेट से, उस पंप से होता हुआ पेनिस के अंदर जाता है, सिलेंडर्स में जाता है, उससे इरेक्शन आती है. तो सेक्स के टाइम पे वो सिलेंडर्स इन्फ्लेटेड रहते हैं. सेक्स के बाद फिर पेनिस डिफ्लेट हो जाता है, बिल्कुल श्रंकन जैसे एक नॉर्मल पेनिस होता है. तो सेक्स के टाइम पे पूरी हार्डनेस आती है और जैसे नेचुरली फ्लैसिड स्टेट हो जाती है, वैसे ही इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट का नॉर्मली फ्लैसिड स्टेट हो जाती है. तो उससे एक नेचुरल इरेक्शन आती है. तो इसलिए आज हम लोग इस पॉडकास्ट में लाइफ आफ्टर इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि वही एक इम्प्लांट है जिससे ज़्यादा नेचुरल इरेक्शन आती है. सो विद दिस आई विल आस्क यू कि आप कैन यू वॉक मी थ्रू द रिकवरी प्रोसेस वीक बाय वीक? देखिए, इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी पेशेंट को हम लोग रिकवरी से रूम में ले जाते हैं. 24 आवर्स ड्रेसिंग रहती है. ड्रेसिंग के टाइम पे एक कैथेटर भी रहता है और पेशेंट बेड पे ही रहता है. 4 से 6 घंटे बाद हम लोग खाने को दे देते हैं. नॉर्मल खाना स्टार्ट कर देता है पेशेंट. नेक्स्ट डे ड्रेसिंग खोलते हैं, कैथेटर निकालते हैं, पेशेंट नॉर्मली बाथरूम जाके यूरिन करता है. स्वेलिंग थोड़ी बहुत होती है जो 2 हफ्ते तक रहती है. स्वेलिंग आस्ते से कम हो जाती है, जिसके लिए हम मेडिसिन भी देते हैं और साथ में पेशेंट ड्रेसिंग भी करता है और आइस पैक भी लगाता है. इसके अलावा पेन भी आस्ते से कम होती रहती है. पेन के लिए भी हम लोग मेडिसिन देते हैं और आइस पैक्स देते हैं और ड्रेसिंग करते रहता है पेशेंट. नॉर्मल वॉकिंग आप सेकेंड डे से स्टार्ट कर लोगे. और जैसे अगर आप ऑफिस में काम करते हो, बैठने वाला काम, वो आप 4-5 दिन का स्टार्ट कर सकते हो. अगर कोई ज़्यादा रिगरस काम है जैसे ट्रैक्टर चलाना या खेतों में काम करना, वो सब चीज़ें मैं रेकमेंड करता हूँ कि कम से कम 2 हफ्ते बाद आप स्टार्ट करो. और कोई भी रिगरस एक्टिविटी लाइक एक्सरसाइजिंग, जिमिंग, ये सब 4 हफ्ते बाद. सर, मैं एक स्टेप लेना चाहूँगा आस्किंग क्वेश्चन अबाउट सेक्शुअल लाइफ आफ्टर द इम्प्लांट. सर, मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि आफ्टर द सर्जरी इज बीन डन, तो हम सेक्स कब से स्टार्ट कर सकते हैं? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सब लोग यही पूछते हैं कि अब मेरी इरेक्शन की प्रॉब्लम ठीक हुई तो मैं सेक्स कब से स्टार्ट कर सकता हूँ. तो देखिए, आप जब सर्जरी के बाद देखेंगे तो आपको सब कुछ नॉर्मल लगेगा. आपको लगेगा कि मैं 2 दिन के बाद भी सेक्स स्टार्ट कर सकता हूँ. देखिए, अंदर हम लोगों ने सर्जरी करी है तो अभी टिश्यू सारे हील नहीं हुए. तो हमेशा मैं पेशेंट्स को रेकमेंड करता हूँ कि 4 to 6 वीक्स आप वेट करिए. जब आप बिल्कुल पेन फ्री हो जाएंगे, स्वेलिंग खत्म हो जाएगी, वुंड अच्छी तरह हील कर जाएगा, उसके बाद ही सेक्स स्टार्ट करिए. तो यूजुअली 4 to 6 वीक्स लगते हैं, उसके बाद आप सेक्स स्टार्ट कर सकते हैं. एंड सर, हाउ डज सेक्स फील? तो देखिए, इम्प्लांट सर्जरी का सेक्स बिल्कुल नेचुरल फील होता है. नेचुरल का मतलब है आपको भी कोई ऐसी पेन नहीं होगी, एबनॉर्मल चीज़ नहीं लगेगी, आपके पार्टनर को भी सब कुछ नॉर्मल लगेगा. ऐसा नहीं लगेगा कोई हार्ड चीज़ आपके पेनिस के अंदर है. जैसे नॉर्मल इरेक्शन में फीलिंग आती है पेनिस की वैजिना के अंदर, वैसे ही इम्प्लांट के बाद भी आती है. हार्डनेस अच्छी आएगी. इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिलायबल इरेक्शन होएगी. मतलब कि काफ़ी बारी पेशेंट्स को पता ही नहीं होता कि आप सेक्स करने जा रहे हो, इरेक्शन आएगी कि नहीं आएगी. इम्प्लांट के बाद 100% गारंटी, जब भी आप जाओगे हार्डनेस के साथ सेक्स कर सकते हो. सेक्स के टाइम पे सेंसेशन नॉर्मल होती है, ऑर्गेज़म बिल्कुल नॉर्मली होता है. कई लोगों का टाइमिंग बढ़ती भी है और इजैकुलेशन भी नॉर्मल होती है. तो जैसे आपकी सर्जरी से पहले इजैकुलेशन होती थी, वैसे ही इजैकुलेशन भी होगी. कई यंग पेशेंट सर्जरी कराते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारे को आगे चल के बच्चे होंगे कि नहीं. सीमेन डिस्चार्ज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इजैकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सीमेन क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. तो आराम से इम्प्लांट के बाद आप बच्चे कर सकते हैं, नॉर्मल अपनी फैमिली लाइफ लीड कर सकते हैं. सर, आफ्टर द पेनाइल इम्प्लांट, व्हाट इज द यूजुअली ड्यूरेशन ऑफ द इरेक्शन? आप जितना चाहो सेक्स कर सकते हो.
आपकी इरेक्शन बनी रहेगी, हार्डनेस बनी रहेगी। तो अगर आप 5 मिनट चाहते हो, 10 मिनट चाहते हो, जितना चाहोगे आप सेक्स कर सकते हो। जब आपको सेक्स नहीं करना, पंप को डिफ्लेट कर दो या पेनिस को डाउन कर दो, आप सेक्स करना बंद कर सकते हो। तो ये चीज़ बिल्कुल मैकेनिकल है, हार्डनेस आपकी बनी रहेगी जब तक आप चाहते हो। Sir, after the surgery, does penis size change? ये क्वेश्चन काफ़ी पेशेंट्स पूछते हैं कि साइज़ कैसा होता है इम्प्लांट के बाद। उनको डर लगता है कि कहीं साइज़ छोटा तो नहीं हो जाएगा। तो देखिए, इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट जिसकी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट लेंथ और गर्थ एक्सपेंशन करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि साइज़ बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब है कि इम्प्लांट के बाद कभी कभी जो मेलेबल इम्प्लांट जो उसमें मेम्ब्रेन होती है, सूडो मेम्ब्रेन बन जाती है, उसकी वजह से थोड़ा पेनिस का साइज़ श्रंकन लगता है। इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट में क्योंकि लेंथ एंड गर्थ एक्सपेंशन होती है, वो वाली मेम्ब्रेन नहीं बनती, क्योंकि हम हमेशा इन्फ्लेट करते हैं तो जो भी मेम्ब्रेन बन रही होती है तो वो ब्रेक हो जाती है। तो उसकी वजह से कभी भी पेनिस का साइज़ छोटा नहीं होता, बल्कि स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में जिनको लग रहा है कि मेरा पेनिस का साइज़ काफ़ी छोटा हो गया, उनके लिए इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो बेस्ट इम्प्लांट है, क्योंकि उससे लेंथ एंड गर्थ एक्सपेंशन की वजह से उनको मैक्सिमम लेंथ और गर्थ मिलेगी और साइज़ अच्छा आएगा, प्लस हार्डनेस भी अच्छी आएगी। Sir, I think this would be the most important topic about partner satisfaction. So I want you to shed light on this. सर्जरी के बाद पेशेंट और पार्टनर सेटिस्फैक्शन मोर देन 95% होता है। सेटिस्फैक्शन क्यों होता है? हार्डनेस अच्छी है इम्प्लांट के बाद, नेचुरल इरेक्शन होती है, उससे नेचुरल इंटरकोर्स होता है। जब आप चाहो तब इंटरकोर्स हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रिपेयर करना पड़ रहा है, अभी आपका पार्टनर रेडी है और आपका इरेक्शन ही नहीं हो रही। तो एक तो स्पॉन्टेनियस इरेक्शन हो सकती है, जब भी आप चाहो इरेक्शन हो सकती है और हार्डनेस अच्छी आती है। तो पार्टनर सेटिस्फैक्शन और पेशेंट सेटिस्फैक्शन मोर देन 95% है इम्प्लांट सर्जरी के बाद। Okay. और मैं 100% इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि कई पेशेंट्स इम्प्लांट सर्जरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की वजह से कराते हैं। उनको लगता है साइज़ बढ़ जाएगा या टाइमिंग बढ़ जाएगी। इम्प्लांट सर्जरी साइज़ बढ़ाने के लिए या टाइमिंग बढ़ाने के लिए नहीं होती, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ट्रीटमेंट के लिए होती है। और जो लोग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से कर रहे हैं कि मेरे को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का क्योर चाहिए, हार्डनेस अच्छी चाहिए, पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स में ठीक कर सकता हूँ, उसमें पार्टनर एंड पेशेंट सेटिस्फैक्शन इज़ 100%। सर, अब मैं ना नेक्स्ट सेगमेंट में जाना चाहूँगा। आई वांट टू नो अबाउट डेली लाइफ आफ्टर द पेनाइल इम्प्लांट। सो वॉकिंग, सिटिंग, स्पोर्ट्स, इज इट नेचुरल? देखिए, सर्जरी के इमीडिएटली बाद थोड़ी रिस्ट्रिक्शन हमारे को रखनी चाहिए। सिटिंग हम इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं अगले दिन से, वॉकिंग 2-3 दिन बाद, और रनिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइजिंग, स्विमिंग, ये सब 4 to 6 वीक्स के बाद। तो ये सब फर्स्ट मंथ, 1.5 मंथ्स थोड़ी रिस्ट्रिक्शन हम रखते हैं, लेकिन आफ्टर 1.5 2 मंथ्स कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी होती है, डेली लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चलती है। सर, एक ना क्वेश्चन है रिगार्डिंग एयरपोर्ट स्कैनर्स, या फिर जो मॉल में जाते हैं तब स्कैन होता है। डज दिस गेट डिटेक्टेड? देखिए, ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है, क्योंकि इम्प्लांट एक सीक्रेटिव चीज़ है और पेशेंट्स चाहते हैं कि ऐसा नहीं होए कि कहीं पे स्कैनर में बीप करे या कुछ, क्योंकि जैसे अगर ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स हैं वो तो दिखते हैं एयरपोर्ट स्कैनर्स पे, लेकिन पिनाइल इम्प्लांट जो होता है उसमें ज़्यादा सिलिकॉन होता है, मेटल बहुत ही कम या ना के बराबर होता है। तो इसलिए एयरपोर्ट स्कैनर्स या मॉल पे जो स्कैनर्स होते हैं उसमें कभी भी डिटेक्ट नहीं होता, कभी बीप नहीं होता, कोई अलार्म नहीं होता। एंड एज अ ह्यूमन, हाउ डज द इम्प्लांट फील? डज इट फील नेचुरल? इम्प्लांट की जो कवरिंग होती है वो सिलिकॉन की होती है। सिलिकॉन एक मेटल और नॉन मेटल के बीच का चीज़ होती है, और ये जो होता है जब बॉडी के अंदर, पेनिस के अंदर लगता है, बिल्कुल नेचुरल इरेक्शन की टाइम जो फर्मनेस आती है वैसे ही फर्म फील करता है। तो बिल्कुल नेचुरल फील आती है, कोई आर्टिफिशियल फील नहीं आती इम्प्लांट के बाद। सो नाउ वी गोना मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, और हम बात करेंगे अबाउट द लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस ऑफ इट। यूजुअली जो इम्प्लांट है उस डिवाइस का लाइफ स्पैन कितना होता है? देखिए, हम लोग अभी इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स यूजली 10-15 ईयर्स तक तो बिना किसी प्रॉब्लम के रहते हैं। आजकल जो लेटेस्ट इम्प्लांट्स हैं वो उससे ज़्यादा लंबा भी चल सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मल्टीपल पीसेज हैं तो यूजली 15-20 ईयर्स के बाद इनको चेंज करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ पीसेज में प्रॉब्लम आ जाती है। ये आपको समझना चाहिए कि 10-15 ईयर्स का जब चेंज करना है, बहुत ईजी प्रोसेस है चेंज करने का। ऐसा नहीं है कि आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ करनी पड़ेगी। पहली सर्जरी ज़्यादा इजी है, सेकंड सर्जरी करना जिसमें इम्प्लांट रिप्लेस हो जाता है। कई पेशेंट्स इम्प्लांट एक बारी करके उसका निकलवा के, परमानेंटली निकलवा के रखना चाहते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी नॉर्मल यूरिनेशन, बाकी सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल चलती रहेंगी, इम्प्लांट निकालने से कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता। सर, ये जो इम्प्लांट है कितना रिलायबल है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप सर्जरी करा रहे हो कि सेक्स करना है, और अगर आप ये सर्जरी करा के सेक्स ही ना कर पाओ तो बड़ी प्रॉब्लम होगी कि आपने सर्जरी भी करा ली और फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स आर वेरी रिलायबल, ऑलमोस्ट 100% गारंटी है कि आप इम्प्लांट के बाद सेक्स कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और
और हमेशा जब आप चाहोगे आप इन्फ्लेट करके हार्डनेस लाके आप सेक्स कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ। And how does the maintenance part of the device work? देखिए इम्प्लांट की मेंटेनेंस कोई खास नहीं है। बेसिकली आपको शुरू में एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन साइकिलिंग करनी होती है, पहले 4 to 6 वीक्स 3 मंथ्स तक। उसके बाद ऐसी कोई मेंटेनेंस नहीं है। लोकल हाइजीन रखिए, अगर आप डायबिटिक हैं तो शुगर कंट्रोल रखिए, ये सब नॉर्मल चीज़ें जो आपको नॉर्मल लाइफ में इम्प्लांट के बिना भी करनी चाहिए। तो ऐसी कोई स्पेसिफिक मेंटेनेंस नहीं है। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ अगर आप सिटी में हैं तो डेफिनेटली एटलीस्ट साल में एक बार ही आके मेरे को मिलिए, ताकि मैं देखूँ कि सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। बट अगर आप नहीं भी आ सकते, कहीं बाहर से हैं, तो काफ़ी लोग बस व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके मेरे से टच में रहते हैं और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। All this surgery, penile implant, there is a lot of emotional and psychological thing. I want you to talk about how does a person get through the emotional and psychological part of this? देखिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक फिजिकल प्रॉब्लम ही नहीं, काफ़ी इमोशनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। काफ़ी पेशेंट्स डिप्रेस हो जाते हैं, उनको कुछ काम करने का मन नहीं करता, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। कई पेशेंट्स को आगे कहते हैं कि सर मेरी वाइफ से डाइवोर्स हो गया, मेरी बीवी मेरे को छोड़ के चली गई, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। कई लोग इतना हो जाते हैं कि वो सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मेरी लाइफ ख़राब हो गई। एक पेशेंट मेरे पास आया था, वो कहता है कि सर मेरे पास सब कुछ है, मैंने बहुत मेहनत करी है, मेरे पास पैसे हैं, धन है, घर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो चीज़ मेरे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे दिल के पास है, सेक्स करना अपने पार्टनर के साथ, वो मैं नहीं कर पा रहा, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। तो बहुत इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, और इम्प्लांट सर्जरी ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, डिप्रेशन चली जाती है, फ्रस्ट्रेशन ठीक हो जाती है, पेशेंट्स खुश होते हैं। काफ़ी पेशेंट मेरे को खुश होकर आके कहते हैं सर मेरी पुरानी लाइफ वापस आ गई है, मैं बहुत खुश हूँ। काफ़ी लोगों का मानना है कि आफ्टर द पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी जो सेक्स होता है ना, इट वोंट फील नेचुरल। हाँ, ये काफ़ी लोगों का मानना है, लेकिन ये गलत थॉट है, ये एक टोटल मिथ है। इम्प्लांट सर्जरी के बाद सेक्स बिल्कुल नेचुरल होता है, आपको या आपके पार्टनर को कुछ एबनॉर्मल नहीं फील होएगा, सेंसेशन नॉर्मल होएगी, इजैकुलेशन नॉर्मल होएगी, फर्मनेस हार्डनेस बिल्कुल नॉर्मल होएगी। ऐसा नहीं लगेगा कि पेनिस के अंदर कुछ अजीब सी चीज़, कुछ हार्ड चीज़ है जिसकी वजह से आप सेक्स कर रहे हो। सर अगली मिथ है कि पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी इज ओनली फॉर ओल्डर मैन, ये बूढ़े लोगों के लिए है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी यंग पेशेंट्स की भी हम पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी करते हैं। काफ़ी यंग एज में पेशेंट्स को आर्टीरियल ब्लॉकेज, वीनस लीकेज, डायबिटीज़, ये सब आजकल हो रहा है, जिसकी वजह से इरेक्शन की प्रॉब्लम है और वो अपने पार्टनर के साथ काफ़ी दवाइयाँ ये सब ट्राई करने के बावजूद सेक्स नहीं कर पा रहे। तो यंग एज में भी हम पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी कर सकते हैं। यूजली मेरा बॉटम लाइन कट ऑफ है 20 ईयर्स। 20 ईयर्स से पहले मैं कभी इम्प्लांट सर्जरी नहीं करता, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम होए। लेकिन 20 ईयर्स के बाद जब आप प्रॉपर्ली अपना कंसेंट दे पाओ, आपके पेरेंट्स आपका कंसेंट दे पाएँ, तो सबके कंसेंट के साथ हम लोग सर्जरी कर सकते हैं अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है तो। सर मेरी आखिरी मिथ है कि आफ्टर पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी जो रिकवरी है ना वो बहुत पेनफुल है। बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। पहले 24 घंटे में आई वुड से इट इज़ अ लिटिल बिट मोर पेनफुल, तो उस टाइम तो हम एडमिट ही रखते हैं और इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स देते हैं, जिससे पेन ज़्यादा नहीं होती, आप आराम से नॉर्मली सोते हो। और नेक्स्ट डे जब हम ड्रेसिंग खोल देते हैं तो उसके बाद पेन ना के बराबर होती है, थोड़ी बहुत जो होती है हम लोग ओरल टैबलेट से कंट्रोल करते हैं। जो भी थोड़ी बहुत पेन है, डिस्कम्फर्ट है, वो विद इन 1 मंथ पूरा ख़त्म हो जाता है और उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल पेन फ्री लाइफ होती है। कई तो पेशेंट्स बोलते हैं कि इम्प्लांट ऐसा है जैसे हमारी पूरी बॉडी का एक नॉर्मल पार्ट ही हो गया है, हमारे को पता ही नहीं चलता कि कुछ अलग से चीज़ लगी हुई है। थैंक यू डॉक्टर आशीष फॉर आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस। और लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको कोई और क्वेश्चन है या फिर डाउट है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे आप जाके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, लाइफ आफ्टर पेनाइल इम्प्लांट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, गिव्स यू सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन एंड फ्रीडम। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम को काफी सालों तक सफर किया है। अगर आपके और भी डाउट्स हैं या फिर आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी या थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी, व्हाट यू गॉट टू डू इज आपको लाइक करना है और इस वीडियो को शेयर करना है ताकि ये इन्फॉर्मेशन काफी लोगों तक पहुंच सके। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, वी गोना कम विद मोर वीडियोस लाइक दिस। सी यू नेक्स्ट।